My name is Naresh Mahato and I'm an author and personality coach. Today I'm going to share 5 points for how you can preserve your knowledge for your future. अभी आप सोच रहे होंगे ये प्रिजर्वेशन खाने का सुना है, फूड प्रिजर्वेशन सुना है, एनिमल प्रिजर्वेशन सुना है, बट अब ये नॉलेज प्रिजर्वेशन क्या होता है? सुनने में भारी भरकम शब्द लग रहे होंगे आपको। वेल, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा चीज़ है। प्रिजर्वेशन हम लोग करते हैं नॉलेज की। अब कैसे करते हैं? लेट मी टेल यू फॉर दिस। एवरीबडी वांटेड दैट वट एवर दे आर लर्निंग, आप जो भी सीख रहे हैं उसको कैसे लंबे समय तक उसको रखा जाए, प्रिजर्व किया जाए, ताकि वो हमारा और दूसरों का भला हो सके। मोस्टली अपना, अपने बच्चों का, और पॉसिबल है तो दूसरों का, अपने आस पास के पड़ोसियों का। सो ये पॉसिबल है। आई हैव 5 पॉइंट्स फॉर डैट। हर एक 5 पॉइंट्स अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, इफ़ यू आर एबल टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग्स, यू आर एबल टू प्रिजर्व योर नॉलेज फॉर फ्यूचर। सो लेट मी टेल यू द फर्स्ट वन इज़, पहला वाला जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है। So whenever you are getting some knowledge from anywhere, from any source, whether you are attending a seminar or a webinar or any talk shows or anything, if this knowledge is implementable, actionable, take actions, implement it. आप उसे implement करिए, इस्तेमाल करिए, उससे काम में लेकर आइए। This way your body is able to absorb it directly. फिर आप जल्दी भूलने वाले नहीं हैं। एक बार आप उसे प्रैक्टिस कर लेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट एनी मोर। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसे इम्प्लीमेंट करिए। कोई भी चीज़ जिसे इम्प्लीमेंट करने लायक है, तुरंत कर सकते हैं तो तुरंत करिए, डिले नहीं करना। नंबर टू जो है, इनकेस अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिसे इम्प्लीमेंट करने में टाइम वक्त लगेगा, 1 महीने का, 2 महीने का, या 6 महीने, या साल भर, या 2 साल, इन डैट केस आप नोट डाउन करिए, इसे लिख के रखिए, एक प्रॉपर डायरी मेंटेन करिए विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर लाइफ। सो एक प्रॉपर डायरी मेंटेन करिए इस चीज़ों का, नॉलेज का, जो भी आप गेन करते हैं इस चीज़ों का। तो आप इन फ्यूचर यू कैन रीविजिट इट एंड गेन इट एंड रिफ्रेश योर फैक्ट। इससे क्या होता है, आपका नॉलेज और थोड़ा रिफ़्रेश हो जाता है। वो जो हम लोग रिफ़्रेश करते हैं ना कंप्यूटर में, तो सारी चीज़ें मतलब वापस रिकॉल करता है एक तरीके से, तो आप रिकॉल कर पाएंगे। दिस नंबर 2। 3 नंबर जो है, नंबर 3 इज़ डैट आप दूसरों को सिखाइए, शेयर करिए। यू शेयर इट और टीच इट। आपने सुना होगा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बिल्कुल सही सुना है आपने। This is very true. When you teach others, your knowledge expands. But how? Let me tell you this one. See, when you are teaching others, you are also learning in that. Your mind, your brain, everything is absorbing. When you are teaching others, your brain cells are forming again new way. The more number of brain cell is formed, the more stronger the concept becomes. And make sure you teach others, you share with others, you discuss with others. जितना आप चीज़ों को बांटेंगे, जितना आप शेयर करेंगे, उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा, आपका नॉलेज को बढ़ाएगा। जो चीज़ें आपने लिख के रखी हैं, उस चीज़ों को आप इस्तेमाल करिए, उससे आप इम्प्लीमेंट करिए, इस्तेमाल में लाइए। सो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, दिस द फंडा। सो यू लर्न फास्टर व्हेन यू आर टीचिंग अदर्स। नंबर 3 हो गया है, शेयर इट। व्हेन यू शेयर, व्हेन यू टीच अदर्स, योर नॉलेज एक्सपांड्स एंड दैट वे यू आर नॉट एबल टू फॉरगेट। नंबर 4 इज़ रिविजिट इट। अब रिविजिट, जो आपने लिख के रखा है उसे अगर अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अभी आप दूसरों को शेयर नहीं कर पा रहे, तो उसे लेटर ऑन जब भी आपको मौका मिले, उससे आप वापस डायरी को खोलिए, पढ़िए, रिविजिट करिए, सीखिए और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, उसे आप रिविजिट करिए, उस डायरी को खोलिए। नहीं, क्योंकि ह्यूमन माइंड जो होता है वो 7 days, आफ्टर एवरी 7 days एवरीथिंग गेट वाइप्ड आउट फ्रॉम योर ब्रेन।
सो ब्रेन बिकम्स एम्प्टी, पूरा खाली नहीं हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द थिंग विच यू लर्न रिसेंटली वो आप भूल जाते हैं. सो इन ऑर्डर टू फॉर्म द न्यू सेल्स ऑफ दोज एलिमेंट, पूरा खाली नहीं होता है. सो you have to revisit those things whatever you have learned. I'm not saying every 7 days you need to revisit the diary and all. Whenever you get time, revisit the diary and see what was written there and try to implement. So keep on revisiting again and again whenever you get time. This is point number 4. And the 5th one, which is not the least one, is implement again and again. If you implement again and again, विच वी से प्रैक्टिस, वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. बिल्कुल सही कहा है उन्होंने. जब तक आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करते हैं तब तक आप उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल नहीं कर सकते, तब तक उसमें आप मास्टरी हासिल नहीं करते. सो मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग अगेन एंड अगेन, एंड दैट वे यू आर एबल टू गेन एक्सपर्टीज ऑन दैट. यू आर एबल टू टीच अदर्स, यू आर एबल टू टेक इट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, दूसरों को सिखा सकते हैं, एंड मे बी विद दैट यू कैन ऑल्सो अर्न मनी. आप पैसे भी कमा सकते हैं. सो इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग थिंग? सो दिस वे यू विल बी एबल टू प्रिजर्व इट योर नॉलेज फ्यूचर के लिए. आप भूलेंगे नहीं. और मैं फॉलो करता हूँ खुद भी. जब भी मैं कोई ज्ञान की बात सुनता हूँ, देखता हूँ, तो मैं एक डायरी हमेशा रखता हूँ अपने पास में. आई कीप अ डायरी विथ माई सेल्फ सो दैट इट हेल्प्स मी. बिकॉज आई नो आई विल फॉरगेट वेरी सून. सो टू मेक इट in use for future, for myself and for the others, I note it down, and I have maintained this diary for very long period of time, and it is still there. I love to keep this kind of diaries actually. So buy a good diary, a good quality one, and write everything there. Maintain these things. So this is the secret to preserve your knowledge for future and even for your coming generations, or for your children, or for anybody. So isn't it an interesting things? I hope you like it, and do preserve your knowledge for your future, for your coming generations. So see you then. Bye bye. Take care.